अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर आने वाली तब्दीली मस्बत नहीं होती और हर दी जाने वाली रसीद असली नहीं होती, इस तरह मेरे भाइयों अल्लाह दा नाज है, हर आने वाला बुखार भी टाइफाइड नहीं होता। ये जो आप टेस्ट करवाते हैं विडॉल और टाइफाइड टेस्ट, बाज़ औक़ात फार्मेसी वालों के रिकमेंड करने पे, बाज़ औक़ात हमारे बुज़ुर्ग पुराने जीपीज़ के रिकमेंड करने पे, और अक्सर जो है फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा होता है कि जी हमने टाइफाइड का टेस्ट कराना है। भाइयों ये जो टेस्ट हैं ये फ़िरौन के ज़माने के टेस्ट हैं। इन टेस्टों का दौरे हाज़र में किसी किस्म की कोई इनकी अहमियत नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आते हैं। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, उसमें बहुत सी कोई भी जिस्म में और इन्फेक्शन चल रही हो तो वो भी वजह बनती है। बहुत सारी अद्वियात भी ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं। इन टेस्टों की वजह से किसी भी मरीज़ को टाइफाइड लेबल नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ लोग पहले ये टेस्ट करवाते हैं फरमाइशी प्रोग्राम पे, ख़ुद को पहले टाइफाइड बनाते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आ रहे हैं कि जिन्होंने कहीं पेरीफ्री में या किसी क्वैक को चेक करवाया, उन्हें बुखार था, साथ उन्हें जो एब्डोमेन की अलामात आ रही थी, तो उन्होंने टाइफाइड का टेस्ट किया और मरीज़ को टाइफाइड लेबल कर दिया। उसके बाद 10-12 दिन मरीज़ ने सही मतंजन बना के ढेर सारी जो है एंटीबायोटिक्स खाई, टीके लगवाए बहुत महंगे, उसे फार्मेसी वालों का उन जो जहाँ से इलाज करवा रहे हैं उन सब की जेब भर के, और जब 10-12 दिन गुजर गए रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आता तो फिर पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है हमारे पास एमरजेंसी में लैंड करते हैं। देखिए टाइफाइड बुखार नो डाउट मौजूद है। टाइफाइड और कोरोना की एब्डोमिनल सिम्टम्स के दरमियान बहुत डेलिकेट सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस सिर्फ टाइफाइड या विडॉल टेस्ट के पॉजिटिव आने पे रूल आउट नहीं किया जा सकता। यूज़लेस टेस्ट करवा के भी तो फार्मेसी वालों के पेट भर रहे हैं और फिर आप बेशुमार एंटीबायोटिक्स और टीके लगवा के क्वैक्स की जेबें भर रहे हैं। इससे बेहतर यह है कि किसी अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा कीजिए, कुछ टेस्ट करवाइए और ये डायग्नोज करने दीजिए कि क्या ये टाइफाइड है या खुदा न खास्ता ये कोरोना की एब्डोमिनल सिम्टम्स आ रही हैं। क्योंकि अगर कोरोना की एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं वो ओवरलुक हो गई, हमने उसको टाइफाइड समझ के ट्रीट करने की कोशिश की और फिर एक ख़ास अरसे तक उसमें आराम नहीं आया, तो उसमें आंतें उनमें सुराख हो सकता है, वो फट सकती हैं, खुदा न खास्ता बाद में लेप्रोटमी या पेट का ऑपरेशन करना पड़ सकता है, मरीज़ की जान को शदीद ख़तरा हो सकता है। आपसे इल्तमास है कि आप ख़ुद से और अपने मोहल्ले के किसी डॉक्टर से ये जो है ज़बरदस्ती टाइफाइड ना निकलवाएं। हमारे सामने हस्पताल में ला के हमारे मुंह के आगे पर्चियाँ आना रखे कि डॉक्टर साहब ए तो टाइफाइड है, सानू तो एक 10 दिन हो गए टाइफाइड के टीके लगवाए में, आपने टाइफाइड के टीके लगवाए हैं तो फिर आपको आराम क्यों नहीं आ रहा। टाइफाइड में भी किस्में हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है, सुपर बग भी आने वाला है अनकरीब, क्योंकि हम जिस धड़ाधड़ जिस तरह हम अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, जितनी तजलील एजिथ्रोमाइसिन की या एजोमैक्स की हो रही है, इस दवाई ने भी जल्दी ही रेजिस्टेंट हो जाना है। और ये वाहिद दवाई मौजूद थी जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड में काम आ रही थी। बहरहाल टाइफाइड मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितना टाइफाइड आजकल आप निकाल रहे हैं जीपीज़ और जितने टाइफाइड की पर्चियाँ लेके आप अनट्रीटेड कंडीशन के साथ या कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारा टाइफाइड नहीं है। इसमें 70 से 80% केसेस वही हैं जो कोविड के एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी जो है वो कोविड की है और कोविड के एब्डोमिनल सिम्टम्स जो हैं वो टाइफाइड से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इसलिए जब कोई जीपी जनरल प्रैक्टिशनर या क्वैक के पास आप जाते हैं तो चूँकि उसने पहले टाइफाइड ही देखा होता है, उसने टाइफाइड को ही ट्रीट किया होता है, वो सबसे पहले टाइफाइड टेस्ट रिकमेंड करता है। सिर्फ उस एक टेस्ट को बुनियाद बनाकर जो है वो टाइफाइड लेबल करवा लेना और फिर हैवी एंटीबायोटिक्स की और इंजेक्शंस की डोजेज़ लगवाना और फिर ठीक भी ना होना, ये जो है सरीहन एक ज़्यादती है। आप एक बड़ी बीमारी खुदा न खास्ता जो हो सकती है आप उसको ओवरलुक कर रहे हैं। लिहाजा आप किसी प्रोफेशनल के पास या किसी बड़े हॉस्पिटल में तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पे मौजूद डॉक्टर के साथ अपनी अलामात डिस्कस करें, उस डॉक्टर को अपने सारे मसाइल बताएं, वो आपको अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, वो आपके जो है ब्लड टेस्ट कुछ रिकमेंड करेंगे, ठीक है, और उसमें क्लिनिकल और आपकी असेसमेंट करके वो लोग फैसला करेंगे कि आया ये टाइफाइड ही है या खुदा न खास्ता ये कोरोना की एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं। क्योंकि अगर ये कोरोना के एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं तो आप एक बीमारी को ओवरलुक कर रहे हैं, आप उसको ओवरलुक करके एक दूसरी बीमारी को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके जिस्म में मौजूद ही नहीं। जब एक बीमारी को आप ट्रीट ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और हमारे पास लेटर ऑन आप हफ्ते 10 दिन बाद प्रेजेंट करेंगे तो आप बहुत सारे मजीद मसाइल होंगे और हमें आपका इलाज करने में फिर मुश्किल होती है। पहले तो ये मनवाने में खैर से मुश्किल होती है कि ये टाइफाइड नहीं है, उसके बाद आप अगर खुदा न खास्ता मान ही जाएँ तो फिर आप ये नहीं मानते कि ये कोरोना है, क्योंकि आप कैंसर मान जाते हैं पाकिस्तानी लोग, कोरोना नहीं मानते। तो कोरोना मनवाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा ये मकसद है कि कम से कम अपना डायग्नोसिस प्रॉपर करवाएं ताकि जो बीमारी है उसको ट्रीट किया जाए। क्योंकि अगर टाइफाइड है और टाइफाइड की भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर टाइफाइड प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता तो उसके भी वही मसाइल हैं, ठीक है, वो भी खुदा न खास्ता एक लेप्रोटमी या
पेट के ऑपरेशन में एंड अप हो सकता है। टाइफाइड अगर ट्रीट नहीं हो रहा तो वो भी नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा।